वेलकम टू माय चैनल मिशन झार गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग झारखंड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और ये क्वेश्चन जो है वो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं इस वीडियो में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिया हूँ और इससे आपके आने वाले एग्ज़ाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आने की संभावना है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश कब हुआ? तो वो 1767 ईस्वी में हुआ था और ये सिंहभूम इलाके से आए थे अंग्रेज। नेक्स्ट, मुगल काल में झारखंड का संपर्क वास्तविक रूप से किसके शासनकाल में हुई? तो मुगल काल में अकबर के शासनकाल में सबसे ज़्यादा इसका संपर्क आया झारखंड से और मुगल साम्राज्य 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में सबसे अधिक समय तक किन शासकों ने किया? तो प्राचीन काल में सबसे अधिक समय तक गुप्त शासक और गौड़ शासक ने झारखंड पर शासन किया। नेक्स्ट है, झारखंडी सुल्तान की पदवी किसने धारण की थी? तो आदिल शाह टू को झारखंडी सुल्तान कहा जाता था। नेक्स्ट है, 13वीं सदी में स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया तो किसने किया था? वो है उड़ीसा के राजा जयसिंह देव ने खुद को झारखंड का शासक घोषित किया था 13वीं सदी में। नेक्स्ट है, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त शासी परिषद, जिसको जैक के नाम से जाना जाता था, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरीक देश कहा जाता था और उसी प्रकार से समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी इसका नाम आया है, तो वो है मुरुन देश। आप एक चीज़ जान लीजिए कि झारखंड को अनेक नामों से पुकारा गया है प्राचीन काल में। आप उन सारे नामों को याद करेंगे और यहाँ पर दिया गया है। और इसी तरह से वायु पुराण में झारखंड क्षेत्र को मुरन कहा जाता था। और झारखंड का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो आप जान लीजिए कि झारखंड का उल्लेख सबसे पहले 13वीं सदी में एक ताम्रपत्र में मिलता है। और नेक्स्ट है, साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, जिसको SWFA कहा जाता है, और इसका गठन कब हुआ था? तो ये 1834 ईस्वी में इसका गठन हुआ था और ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। इसका मुख्यालय विल्किंसनगंज या फिर इसको बिशुनपुर भी कहा जाता है और बाद में चलकर ये रांची बना। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रांची का पुराना नाम क्या है? तो वो है बिशुनपुर। नेक्स्ट, दामिने को किसे कहा जाता था? तो दामिने को संथाल परगना को कहा जाता था और इसे प्राचीन काल में नरीखंड या नारीखंड कहा जाता था और बाद में इसी क्षेत्र को कांकजोल कहा गया। और ये राजमहल का भी दूसरा नाम है क्योंकि राजमहल संथाल परगना में पड़ता है। नेक्स्ट है, असुर व बिरजिया को लौह तकनीक का विकास करने के लिए जाना जाता है। जी हाँ, तो असुर और बिरजिया ये लौह को गलाने के लिए लौह तकनीक का विकास किया और इसीलिए इनको लौह तकनीक का विकास करने के लिए जाना जाता है, असुर और बिरजिया को। नेक्स्ट है, 5 प्रमंडल है झारखंड में कुल, और सबसे बाद का जो बना है वो है कोल्हान प्रमंडल। और 5 प्रमंडल कौन कौन है? तो उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू और कोल्हान, ये 5 प्रमंडल है झारखंड में। और सबसे बड़ा जो प्रमंडल है वो है उत्तरी छोटा नागपुर और सबसे छोटा जो है वो है पलामू। आप इतना चीज़ जान लीजिए। नेक्स्ट है अनुमंडल, तो टोटल अनुमंडल जो हैं वो है 43 और प्रखंड हैं वो है 260। इसी प्रकार से नगर निगम झारखंड में कुल 5 हैं और रांची में, धनबाद में, देवघर, चास और जमशेदपुर, ये 5 जगहों पर नगर निगम है। नेक्स्ट है थाना, झारखंड में कुल थानों की संख्या है 427 और 32,615 ग्राम है और पंचायत 4423। ये सब इंस्पेक्टर में भी पूछा गया था और कई एक बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितना है? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में सिर्फ एक है, वो है बराम्बे रांची में। और रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1960 में। ये कई एक एग्जाम में भी पूछा गया है कि रांची यूनिवर्सिटी का स्थापना कब हुआ था। और झारखंड में कुल कृषि योग्य भूमि जो है ये कितना है? तो ये है 38 लाख हेक्टेयर। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ये पूछा गया था पंचायत सेक्रेटरी में। और नेक्स्ट, शुद्ध बोया गया क्षेत्र
झारखंड में कितना है, तो वो है 18.07, या फिर आप इसको याद करने के लिए 18 लाख हेक्टेयर याद करेंगे, क्योंकि जो ऑप्शन होता है वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। नेक्स्ट है कुल वन भूमि कितना है झारखंड में, तो वो है 23,778, तो वो है 23,478 वर्ग किलोमीटर या फिर किलोमीटर स्क्वायर। और परसेंटेज में यदि देखा जाए तो झारखंड में कुल वनों का प्रतिशत है वह है 29.45%। पॉइंट में कुछ डिफरेंस भी कई एक जगहों पर मिलता है, लेकिन आप 29 पॉइंट समथिंग याद रखेंगे तो आपका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुल संचित क्षेत्र, तो कुल सिंचित क्षेत्र हैं वह है 1.95 लाख हेक्टेयर। और झारखंड में कुल जनजातियों की संख्या है वह है 32, और आदिम जनजाति जो है वो है 8। और झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। और झारखंड की जो दशकीय वृद्धि है, यानी कि जनसंख्या का दशकीय वृद्धि 10 साल में कुल 22.4% की दर से वृद्धि हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या है, कुल लंबाई है वो है 3184 किलोमीटर या फिर 1866 किलोमीटर, ये भी कहीं मिलेगा। नेक्स्ट है विधानसभा में कुल सदस्य की संख्या कितनी है, तो कुल सदस्य जो होते हैं वो 82, और निर्वाचित इसमें से 81 होते हैं और एक मनोनीत होते हैं। और इसमें 81 में से, क्योंकि निर्वाचित में से एसटी का जो सीट है वो है 28 और एससी का है वो है 9, और बाकी बात जो जनरल है वो है 44। इसी प्रकार से झारखंड में लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्य जो दिल्ली में बैठते हैं, यहाँ से निर्वाचित होकर के जाते हैं, वो है कुल 14, और राज्यसभा का जो सीट है वो है 6, और 14 में से एसटी का जो सीट है वो है 5, और एससी के लिए 1 और 8 जनरल। नेक्स्ट कुछ एमसीक्यू के तौर पर लिया गया है। पारसनाथ पहाड़ जहाँ जैन मंदिर के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण हुआ, वह झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है, तो आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे, लेकिन इसी क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। पारसनाथ पहाड़, इसको सम्मेद शिखर भी कहा जाता है, और ये है गिरिडीह जिले में, और इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर, और यहाँ पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण हुआ था, यानी मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन, जो कि 606 से 47 ईस्वी में भारत आए थे, और विस्तृत साम्राज्य में उनका एक छोटा राज्य शामिल था झारखंड का, तो वो क्या है, वो है काजांगल। तो हर्षवर्धन का विस्तृत जो साम्राज्य था उनमें काजांगल शामिल था, जो कि संथाल परगना राजमहल का क्षेत्र पड़ता है, और इसी को दामिनी कोह भी कहा जाता है। और यहाँ पर हर्षवर्धन जब झारखंड आए थे तो उस समय राजमहल में इनका ह्वेनसांग से मिले थे, जो कि एक चीनी यात्री थे ह्वेनसांग। नेक्स्ट है महामाया मंदिर कहाँ पर है, सबसे पहले ये जान लीजिए, तो ये है हापामुनि गांव में है, ये घाघरा थाना पड़ता है, गुमला जिला। आप इतना याद रखेंगे कि गुमला में महामाया मंदिर पड़ता है, और इसका निर्माण किए थे गजघंट राय ने 908 ईस्वी में। नेक्स्ट है झारखंड में सबसे पहले किसने राज्य निर्माण का कार्य आरंभ किया था, तो झारखंड राज्य का निर्माण कार्य सबसे पहले नागवंशी राजा जो थे, तो नागवंशी राजा ने, तो झारखंड में सबसे पहले राज्य निर्माण का शुरुआत जो किए थे वो मुंडाओं ने किए थे, और इनके जो पहले राजा थे वो थे ऋषा मुंडा, और नागवंश के प्रथम संस्थापक जो कहा जाता है वो फनी मुकुट राय को कहा जाता है। इसी से रिलेटेड है मदरा मुंडा भी। और सुतिया पाहन द्वारा स्थापित राज्य का नाम क्या था, तो सुतिया पाहन नागवंशी राजा का ही एक पार्ट है। उससे पहले नागवंश का स्थापना होने से पहले ये सब आए थे, तो सुतिया पाहन जो थे वो सुतिया नागखंड राज्य स्थापित किए थे, अपने राज्य का नाम सुतिया नागखंड रखे थे। नेक्स्ट है छोटा नागपुर खास के नागवंश के संस्थापक कौन थे, तो वो थे फनी मुकुट राय, क्योंकि ये छोटा नागपुर खास के नागवंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है छोटा नागपुर खास के नागवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी,
तो वह थी सुतियांबे, जो कि आज का पिठोरिया पड़ता है और उसी के बगल में सुतियांबे गांव है और ये रांची डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इतना चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर एक है, तो क्या है? तो वो है एक तांत्रिक पीठ और ये रामगढ़ जिला में पड़ता है और ये दामोदर भैरवी नदी के किनारे पर बसा हुआ है रजरप्पा। नेक्स्ट है रक्सेल वंश द्वारा शासित क्षेत्र था, तो रक्सेल वंश पलामू में शासन करते थे और इनको हरा करके चेरो वंश का शासन आया। नेक्स्ट है खड़गडीहा राज्य, तो खड़गडीहा राज्य 15वीं सदी ईस्वी में स्थापित हुआ था और इसके संस्थापक का क्या नाम था? तो ये हंसराज देव हैं, जिन्होंने खड़गडीहा राज्य का स्थापना किया था। नेक्स्ट है पलामू के चेरे वंश की स्थापना कब हुई थी? तो पलामू के चेरे वंश की स्थापना 16वीं सदी ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है उड़ीसा का एक शासक जिसने झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया, तो उड़ीसा का कौन सा वो राजा था? तो वो थे कपिलेंद्र गजपति और अपने। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति जिसने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासन को कर देने के लिए विवश किया था, तो वो कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था छज्जू मलिक। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति जो बिहार अभियान के बाद बंगाल अभियान पर जाने के क्रम में झारखंड से होकर गुजरा था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कौन था? वो बख्तियार खिलजी, और इन्होंने बंगाल अभियान के दौरान झारखंड से गुजरा था। नेक्स्ट किस मुगल सूबेदार के हाथों 1615 ईस्वी में छोटा नागपुर खास का नागवंशी शासक दुर्जन साल गिरफ्तार हुआ और राजधानी दिल्ली भेजा गया? यहाँ से भी क्वेश्चन कई एक बार पूछा गया है। तो मुगल सूबेदार के हाथों 1615 ईस्वी में ये नागवंशी राजा थे दुर्जन साल, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और ये थे इब्राहिम खान, जो कि जहांगीर के द्वारा भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मुगल बादशाह जहांगीर ने छोटा नागपुर नागवंशी शासक दुर्जन साल को कैदी बनाकर किस किले में रखा जहां वह 12 वर्षों तक कैद रहा? तो वो ग्वालियर के किले में रखे गए थे दुर्जन साल को और इनको 12 वर्षों तक कैद करके रखा गया था। किसने किया था? तो जहांगीर ने। नेक्स्ट है पलामू के चेरोवंशी शासक मेदिनी राय ने किसके समय में छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी दोईसा को लूटा और लूट के सामान में पत्थर का एक विशाल फाटक जिसको नागपुर द्वार या दरवाजा कहा जाता है, नागपुर दरवाजा भी शामिल था, जिसे मेदिनी राय ने पलामू के नए किले में लगवाया? तो वो कौन शासक थे? ये रघुनाथ शाह। नेक्स्ट है पलामू के चेरोवंशी शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, तो वो कौन शासक था? तो वो मेदिनी राय थे। तो शासन का स्वर्ण युग मेदिनी राय के काल को कहा जाता है। सरायकेला रियासत के संस्थापक का नाम क्या था? तो सरायकेला रियासत का संस्थापक जो थे वो थे विक्रम सिंह। और नेक्स्ट है सरायकेला रियासत के मूल एवं मातृ राज्य का नाम क्या था? तो वो है पोराहाट राज्य पड़ता था सरायकेला रियासत। नेक्स्ट है झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस ओर से हुआ था? तो ये सिंहभूम इलाके से हुआ था, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंपनी काल में झारखंड की कौन सी जनजाति लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध थी? तो ये है हो जनजाति। उसके बाद नेक्स्ट है रुदन मुंडा एवं कुंता मुंडा का संबंध किस विद्रोह से था? तो वह है तमाड़ विद्रोह। नेक्स्ट है जबरा पहाड़िया किसका उर्फ नाम था, यानी कि जबरा पहाड़िया के नाम से किसे जाना जाता था? तो ये है तिलका मांझी और तिलका विद्रोह हुआ था 1784 ईस्वी में और इन्होंने क्लीवलैंड को तीर से मारकर गिरा दिया था। नेक्स्ट है झारखंड का पहला सुसंगठित एवं व्यापक जनजातीय विद्रोह कौन था? वो है कोल विद्रोह, जो कि 1831-32 में लड़ा गया था कोल विद्रोह। नेक्स्ट है कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने नहीं किया? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया आपको बस ये जानना है। तो ये है सिंगरायमान, तो ये हैं सिंगरायमान की, बिंद्रायमान की, सुरगा मुंडा और बुद्धू भगत। नेक्स्ट है कोल विद्रोह जो कि 1831-32 में लड़ा गया था, इसका तत्कालिक कारण क्या था? तो यहाँ पर गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासी महिलाओं के साथ की गई बदसलूकी, ये है कोल विद्रोह का तत्कालीन कारण। नेक्स्ट है किस विद्रोह के दौरान बुद्धू भगत अपने भाई, बेटे, भतीजे एवं 150
अनुयायियों सहित मारे गए थे। तो ये कोल विद्रोह में मारे गए थे बुद्धू भगत, इनमें उनका पूरा परिवार खत्म हो गया था, उनका अनुयायी जो थे वो भी मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल विद्रोह का दमन किसने किया? तो ये हैं कैप्टन विल्किंसन, कोल विद्रोह का दमन किए थे। नेक्स्ट, किस विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण सिंह का हंगामा की संज्ञा दी? तो भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है, और क्योंकि ये गंगा नारायण जो थे इनके प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू ने किया था, और ये संथाल विद्रोह हुआ था 1855 ईस्वी में संथाल क्षेत्र में। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो ये था संथालों द्वारा बेगारी करवाना। तो संथालों के द्वारा बेगारी किया जाता था और यही इसका मूल कारण था, इसीलिए सिद्धू कान्हू ने इसका विद्रोह किया। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह जो कि 1855-56 में लड़ा गया था, इसका दमन किसने किया? तो अंग्रेज अधिकारी थे कैप्टन अलेक्जेंडर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको मुल्की या फिर मातृभूमि की लड़ाई कहा जाता है, या फिर इसको जमीन की लड़ाई भी कहा जाता है? तो ये है सरदारी लड़ाई। नेक्स्ट है, खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किए थे भागीरथ मांझी, और ये विद्रोह हुआ था 1874 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सफावड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सफावड़ आंदोलन का नेतृत्व लाल हेम्ब्रम के द्वारा किया गया था, जिन्हें लाल बाबा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद उलगुलान जो एक महाविद्रोह है बिरसा मुंडा के द्वारा लड़ा गया था। उसके बाद मुंडा उलगुलान का तत्कालिक कारण क्या था? तो ये एक वन सुरक्षा कानून जो कि 1894 में पारित किया गया था, उसके विरुद्ध ये लड़ाई लड़ा गया था। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने को सिंगबोंगा का दूत या फिर पैगंबर के समतुल्य घोषित किया था? तो ये थे 1895 में। इनको भगवान भी कहा गया था और पैगंबर भी कहा जाता था। नेक्स्ट, किसने घोषणा की अबुआ राज एटे जाना, महारानी राज टुंडू जाना? इसका मतलब होता है मुंडा राज शुरू हो गया है और महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया है। ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये बिरसा मुंडा के द्वारा कहा गया था। और एक चीज़, किसने घोषणा की दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से ज़मीन पर इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा? तो ये भी बिरसा मुंडा कहे थे। उसके बाद बिरसा मुंडा का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो बिरसा मुंडा आंदोलन जो था उसका मुख्य केंद्र खूंटी था, और खूंटी रांची के बगल में था, और खूंटी रांची के बगल में पड़ता है, यहीं से ये शुरू हुआ था। मुंडा उलगुलान जिसको मुंडा महाविद्रोह का कहा जाता है, और इसका दमन किसने किया? तो ये थे कमिश्नर फारवेस और कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड, और इनको बिरसा मुंडा को धरती आबा या फिर धरती के पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुआ था 1914 ईस्वी में, और इनके जो नेता थे वो थे जतरा भगत। जतरा भगत के नेतृत्व में ये टाना भगत आंदोलन लड़ा गया था। उसके बाद है विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था, तो वो था टाना भगत आंदोलन, और इसमें नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के क्रम में झारखंड में सर्वप्रथम कहाँ के सैनिकों ने 12 जून 1857 को विद्रोह किया? तो ये सबसे पहले रोहिणी से शुरू हुआ था 1857 का विद्रोह, जो कि देवघर में है। नेक्स्ट है, और मांझी के जमींदार उमराव सिंह एवं उसके दीवान शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 ईस्वी को कहाँ फांसी दी गई थी? तो शेख उमराव सिंह और शेख भिखारी को रांची में फांसी दिया गया। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू में किसने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? तो यह है नीलांबर पीताम्बर, और हजारीबाग का जतीन बाघा किसे कहा जाता था? तो वह है राम। नेक्स्ट, किस राष्ट्रीय नेता को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में 31 मार्च 1916 से लेकर 31 दिसंबर 1919 तक नज़रबंद किया गया था? तो ये हैं अबुल कलाम आज़ाद को 3 साल तक यहाँ पर, एक्चुअली 4 साल तक यहाँ पर नज़रबंद करके रखा गया था, और इन्होंने ही मदरसा इस्लामिया और अंजुमन इस्लामिया का उद्घाटन किए थे और इनको बनवाए थे। नेक्स्ट है सिमको हत्याकांड। सिमको में आयोजित जनसभा पर पुलिस द्वारा गोली चलाने जाने से 65 आदिवासियों की मौत हो गई थी। तो ये कब हुआ था सिमको हत्याकांड? ये 1939 ईस्वी में हुआ था, और इस पर पुलिस के द्वारा गोली चलाने से 65 आदिवासियों की मौत हो गई थी। नेक्स्ट है रामगढ़ अधिवेशन
जो कि 1940 ईस्वी में हुआ था, मार्च 1940 में। इसका अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी और ये 53वां अधिवेशन था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 ईस्वी में हुआ था। इस दौरान जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ किस जेल से पलायन करने में सफल रहे? तो ये हजारीबाग जेल से भाग गए थे। नेक्स्ट है क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शुरुआत हुआ था, स्थापना किए थे 1912 ईस्वी में। तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये है जे बार्थोलोमेन। नेक्स्ट है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, जिसका शुरुआत जो हुआ था 1938 ईस्वी में, और इसके संस्थापक कौन थे? तो ये थे थियोडोर सुरीन। नेक्स्ट है छोटा नागपुर उन्नति समाज, इसका स्थापना 1915 ईस्वी में किया था और ये जुएल लकड़ा के द्वारा स्थापन किया गया था। उसके बाद किसान सभा, ये 1930 ईस्वी में स्थापना हुआ था और ये ठेबले उरांव इसके संस्थापक थे। उसके बाद है संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? तो संविधान सभा में मात्र जयपाल सिंह जो थे छोटा नागपुर इलाके से सदस्य थे। झारखंड पार्टी, जिसका स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था और इसके संस्थापक जयपाल सिंह मुंडा थे। उसके बाद है छोटा नागपुर संयुक्त संघ, जिसका स्थापना हुआ था 1954 ईस्वी में और इनके संस्थापक थे सुखदेव। उसके बाद है ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, 1767 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था और ऑल इंडिया झारखंड पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे बागुन सुमरई। नेक्स्ट है अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, जिसकी स्थापना 1968 ईस्वी में हुई थी और ये कार्तिक उरांव के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद है हुल झारखंड पार्टी, या फिर इसी को क्रांतिकारी झारखंड पार्टी कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1969 ईस्वी में और ये जस्टिन रिचर्ड के द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद है झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो या फिर JMM, 1973 ईस्वी में किया गया था और इनमें शामिल थे विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और AK राय शामिल थे। नेक्स्ट है झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, जिसको जैक के नाम से जाना जाता था और इसका गठन किया गया था 1995 अगस्त 1995 ईस्वी में। उसके बाद है बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी में पारित किया गया था। उस समय राष्ट्रपति थे KR नारायणन और ये किया गया था अगस्त 2000 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। सो ऑल द बेस्ट।